अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के कोर्स में हमने वेरियस किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। एडवर्टाइजिंग के इंट्रोडक्शन से लेकर के हमने एडवर्टाइजिंग के मीडियम्स तक, एडवर्टाइजिंग की फ्रीक्वेंसीज तक जो है सब के सब टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है। कमर्शियल्स क्या हैं, वेब एडवर्टाइजिंग क्या है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग क्या है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग क्या है, और उनके डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी किया है। कौन सी फॉर्म किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए किस ज़्यादा इफेक्टिव है, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए किस तरह से जो है आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स को या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को जो है वो कंबाइन करके एक सेट की फॉर्म में आपने अपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम एडवर्टाइजिंग के कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज का चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉपीराइटिंग। कॉपी राइटिंग का मतलब है कि आप जब अपने एक कमर्शियल बनाने के लिए या एक टीवी एड बनाने के लिए जब आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हो, तो उस स्क्रिप्ट के लिए जो है वो राइटिंग स्टाइल या उस स्क्रिप्ट के को लिखने के लिए आपकी जो है वो राइटिंग की स्किल्स, आप रेडियो के लिए लिख रहे हैं, टीवी के लिए लिख रहे हैं, वेब के लिए लिख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर मीडियम के ऑडियंसेस डिफरेंट होते हैं, और जब ऑडियंसेस डिफरेंट होते हैं तो वो ऑडियंसेस डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, डिफरेंट तरीके से बात सुनते हैं और डिफरेंट तरीके से कन्विंस होते हैं। तो आपने देखना है कि आप किस ऑडियंस को जो है वो कैटर कर रहे हो, कौन किस किस्म के कस्टमर्स हैं, किस किस्म के लोग हैं जो आपके उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, या कौन से लोग हैं जो आपके उस प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इस पूरे कॉपीराइटिंग के चैप्टर में हम पहले देखेंगे कॉपीराइटिंग है क्या, फिर हम देखेंगे कॉपीराइटर क्या है, फिर आप देखेंगे कि अगर आप टीवी के लिए लिख रहे हैं तो आपको किस तरह लिखना है, रेडियो के लिए लिख रहे हैं तो आपको किस तरह लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट एनी फर्दर डिले और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या मालूमात मिलती है। कॉपीराइटिंग, द लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी कि कॉपीराइटिंग क्या है। कॉपीराइटिंग है कि किस तरह से आपने एडवर्टाइजिंग की या जो एड आप बना रहे हो उसकी आपने लैंग्वेज को मैनेज करना है, लिखना है। क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास एक परफेक्ट कॉपी राइटिंग के लिए या एक परफेक्ट एड राइटिंग के लिए। एड्स वेयर वर्ड्स आर क्रूशियल। एड्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे अल्फाज की बहुत ज़्यादा कदर है और अल्फाज जो है वो बहुत ज़्यादा मानी रखते हैं। तो इट्स अ वर्ड, एड वेयर वर्ड्स, एड एक ऐसी दुनिया है, एड्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके अल्फाज बहुत बड़े मीनिंग रखते हैं या मानी रखते हैं। अच्छा, लफ्ज़ आपके कब जो है वो क्रूशियल होते हैं, या लफ्ज़ों का चुनाव या लफ्ज़ों की आगे से किसी को कोई बात कहना, उस कहने का तरीका जो है वो कब क्रूशियल होता है या कब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है इफ़ मैसेज इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अगर मैसेज सिंपल नहीं है, मैसेज एक कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है, अगले बंदे को अगर आपने कोई बात कन्वे करनी है तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है, तो आपका अल्फाज का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन एड्स फॉर हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हाईली, जिसके अंदर जो है नेक्स्ट कस्टमर की जो है हाई इन्वॉल्वमेंट मौजूद होगी, लाइक घर होगी, गाड़ी होगी, इंश्योरेंस होगी, जिसके अंदर जो है हाई इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है, हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो मौजूद होती है। तो क्या होता है, उसके लिए लफ्ज़ों का चुनाव बड़ा क्रूशल होता है। इंफॉर्मेशन दैट नीड्स डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे कस्टमर को किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है या किसी चीज़ का ट्यूटोरियल देना है, तो वहाँ पे अल्फाज का चुनाव क्रूशियल है। इफ़ अ मैसेज ट्राइज टू कन्वे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, या अगर आपका जो मैसेज है वो ऐसी क्वालिटीज को जो है कन्वे करना चाह रहे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि जो क्वालिटेटिव है, लाइक ब्यूटी क्वालिटेटिव है, लाइक स्ट्रेंथ क्वालिटेटिव है, लाइक इंटेलिजेंस एक क्वालिटेटिव है, तो ट्रेट है। तो इन चीज़ों को जब आप कन्वे करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या है कि फिर आपके अल्फाज का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अल्फाज का चुनाव अगले की माइंड बिल्डिंग में, अगले की परसेप्शन बिल्डिंग में एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। द कॉपीराइटर, जो ये कॉपी राइटिंग का काम करता है, जो इस क्रूशल काम को, जिसके अंदर अल्फाज का चुनाव बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो अल्फाज के चुनाव का एक अच्छा काम करता है, उसको कॉपी राइटर कहा जाता है। और देखते हैं कि वो कॉपी राइटर की डेफिनेशन क्या है। द पर्सन हु शेप्स एंड स्कल्प्स द वर्ड्स इन एन एड, कॉपी राइटर वो इंसान है, वो शख्स है जो कि शेप अप करता है और स्कल्प्ट करता है। शेप अप का मतलब है कि उसको बनाता है एड के अल्फाज को, और स्कल्प विच मीन्स कि खूबसूरती से बनाता है।
जिस तरह से एक स्कल्पचर बनाया जाता है, जिस तरह से एक मूर्त बनाए जाते हैं, इस तरह से खूबसूरती से उन अल्फाज की जो है वो लिखाई करते हैं, उसको कॉपीराइटर कहा जाता है। मार्केटिंग, इंग्लिश, लिटरेचर बैकग्राउंड, ठीक है, ये यूजुअली जो कॉपीराइटर होता है वो इस बैकग्राउंड के साथ आ रहा होता है कि वो मार्केटिंग का बैकग्राउंड होता है उसका, इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड होता है उसका, जिसके अंदर उसने ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, लिखने का, सोचने का काम किया होता है, तो वो ऐसा पर्सन जो है वो यूजुअली कॉपीराइटर, एक सक्सेसफुल कॉपीराइटर बनता है। दे लव वर्ड्स, हैव सेंस ऑफ वॉइस एंड टोन एंड आर वर्सटाइल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कॉपीराइट की कि वो अल्फाज को पसंद करते हैं, विच मीन्स उनको बोलना पसंद होता है, उनको अल्फाज पसंद होते हैं और उनको पता होता है कि अल्फाज को की अगले तक डिलीवरी, अगले पर्सन तक उन अल्फाज को पहुंचाना किस अंदाज में पहुंचाया जाए, इस चीज़ का जो है इस आर्ट को जो है वो बहुत पसंद करते हैं। देखें, एक बात है आप गुस्से से कहते हैं, एक बात है वही सेम टू सेम बात है आप दूसरी टोन में कहते हैं, तो वो उस नेक्स्ट पर्सन के ऊपर उसका असर, नेक्स्ट पर्सन के ऊपर उसकी जो है वो जो है उसके उसका असर प्लस उसका वो नेक्स्ट पर्सन किस तरह से उस चीज़ को परसीव करता है, आपकी अल्फाज को परसीव करता है, वो जो है वो बिल्कुल इंटायरली जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। और जो कॉपी राइटर है वो वर्सटाइल पर्सन होता है। वर्सटाइल मतलब ये वो हर किस्म के कल्चर्स में, हर किस्म के हालात में एडजस्ट होने वाला बंदा होता है। तो अगर ऐसा वर्सटाइल इंसान ही जो होता है वो ही एक अच्छा कॉपीराइटर बन सकता है, क्योंकि वो जो वर्सटाइल इंसान है वो एक एंगल से सिर्फ नहीं सोचता, वो वर्सटाइल एंगल से चीज़ों को देखता है, वर्सटाइल एंगल से सोचता है। अच्छा, कॉपीराइटर की डेफिनेशन होगी। अब हम देखते हैं कि कॉपी क्या है। द टेक्स्ट ऑफ एन एड, एड का टेक्स्ट, यानी एड के जो जो एड में पढ़ना है या जो बोलना है वो जो उसका टेक्स्ट है वो कॉपी कहलाता है। वर्ड्स पीपल से इन रेडियो और टीवी, जो लोग आपस में टीवी में रेडियो में बात कर रहे होते हैं उसकी कॉपी कहलाते हैं। एडवर्टाइजिंग राइटिंग स्टाइल, कॉपी शुड बी एज सिंपल एंड पॉसिबल। टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सादे अल्फाज में और बड़े ही इफेक्टिव वे में लिखा जाना चाहिए, ठीक है, कि लोगों को उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो समझने में, लेकिन असरअंदाजगी ज्यादा हो। राइट द वे योर टारगेट ऑडियंस थिंक्स एंड टॉक्स, जोन सी आपकी टारगेट ऑडियंस है वो जिस तरह से सोचती है और जिस तरह से बोलती है उसी तरीके से आप अपने ऐड के अंदर भी ऐड के अंदर बात करें, ठीक है। जिस तरह अगर जो है घरेलू खवातीन जैसे आपस में बात करती हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि घर में यूज होने वाला है, ठीक है, होम मेकर का प्रोडक्ट है, तो क्या आप उसके अंदर भी ऐसे ही लैंग्वेज को यूज करें जिस तरह के वो औरतें आपस में घर में बात करती हैं। इफेक्टिव कॉपी इज सक्सेंट, जो इफेक्टिव कॉपी होती है वो सक्सेंट होती है। सक्सेंट विच होता है कि इफेक्टिव होती है, प्रिसाइज होती है, कंसाइज होती है। सिंगल माइंडेड विच मीन्स के एक एंगल को लेके चल रही होती है, मतलब एक ट्रेड के ऊपर यूजुअली फोकस्ड होता है। एंड टाइटली फोकस्ड विच मीन्स के उसके अंदर वेग चीजें मौजूद नहीं होती। वी नो कि अगर हम 60 सेकंड्स का एड देख रहे हैं तो वो किस चीज के ऊपर फोकस्ड है, वो प्राइस पे फोकस्ड है, वो क्वालिटी पे फोकस्ड है, वो ब्यूटी पे फोकस्ड है, वो डिसइंफेक्टेंट सोप्स पे फोकस्ड है, तो किस चीज के ऊपर, प्रोडक्ट की एक किस खास ट्रेड के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कॉपी की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो सक्सेंट होती है विच मीन्स प्रिसाइज होती है, सिंगल माइंडेड होती है विच मीन्स कि उसके अंदर नंबर ऑफ आइडियाज जो है वो नहीं मौजूद होते, और फोकस्ड होती है एक ही तरफ, आपका जो है वो उसका फोकस रुझान होता है। राइटिंग एन इफेक्टिव कॉपी, इफेक्टिव कॉपी किस तरह से लिखी जा सकती है या एड का इफेक्टिव टेक्स्ट किस तरह से लिखा जा सकता है, ये कुछ टिप्स हैं जो कि एक कॉपीराइटर जहन में रखता है लिखते हुए। और अगर आपका भी पैशन है एक कॉपीराइटर बनने का, तो यू शुड लर्न दीज थिंग्स, कि आपको ये स्किल्स जो है वो मास्टर करनी है अगर आप एक सक्सेसफुल कॉपीराइटर बनना चाहते हैं। बी सक्सेंट, बी सेक्शन मतलब कि आपको चीज़ों को कंसाइज तरीके से लिखना आना चाहिए, विच मीन्स कि आप अगर एक टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आप उस टॉपिक को फैलाओ नहीं, उस टॉपिक को समेटो। तो आपको किसी टॉपिक पे बात उसको समेट करके करनी आनी चाहिए, ना कि आप उस टॉपिक को फैला के बात करें। लाइक अगर आप जो हो कूजे में, समंदर को कूजे में बंद करने की सलाहियत अपने अंदर पैदा करो, और वो सलाहियत बार बार लिखने से, बार बार लिखने से, बार बार लिखने से, रीडिंग से प्रूफ रीडिंग से, रीडिंग से प्रूफ रीडिंग से आती है। बी सिंगल माइंडेड, बी सिंगल माइंडेड मीन्स कि आप अपने जहन में नंबर ऑफ थॉट्स को जगह ना दें। आप अपने जहन में किसी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी सर्विस के हवाले से, किसी ब्रांड के हवाले से, वैसे जनरल लाइफ की प्रैक्टिसेस में सिंगल माइंडेड रहना पसंद करें, विच मीन्स कि आप एक तरफ अपना फोकस रखिए। बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मीन्स कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपका फोकस हो। गेट पर्सनल,
जोन से भी आपके टारगेट मार्केट है या आपके कस्टमर्स हैं, यू हैव टू गेट पर्सनल विद देम। पर्सनल मीन्स कि आप उनकी लाइफ के अंदर जिस तरह से वो आपस में बात करते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ जो है उनका बोलचाल का तरीका है, आप उसी तरीके से जो है अपनी कॉपी को लिखें, ऐड की कॉपी को। कीप अ सिंगल फोकस। एक 60 सेकंड के ऐड में आप मल्टीपल फोकसेस ना रखें। बी कॉन्वर्सेशनल विच मीन्स कि टू वे बात हो। जिस तरह से अगर एक मॉडल भी उस ऐड में जो है काम कर रहा है, तो उसके अंदर जो है वो टू वे बात हो, कि जिस तरह वो कस्टमर से बात करे, सिर्फ अपने से वो बात नहीं कर रहा है, ऐसे ना लगे कि वो एक बंदा बात करे। द स्टाइल शुड बी कॉन्वर्सेशनल विच मीन्स कि दो बंदों के बीच में बात हो रही है। बी ओरिजिनल, लाइक रियलिटी से करीब होने चाहिए। यूज वेराइटी, एक कंसिस्टेंट पाथ के साथ नहीं चलना चाहिए। हर एड में आपको वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिलनी चाहिए, वैरायटी मिलनी चाहिए कि डिफरेंट बोरिंग ना हो। लाइक अगर एक कॉपीराइटर है तो वो हमेशा उसी सेम तरीके से एड्स को बनाएगा, या अगर पता चल जाए कि ये पर्सन है तो इसका ये वे ऑफ वर्किंग है, तो आपको क्या वैरायटी यूज करनी है, आपको इमेजिनेटिव होना है। और जिस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आगे, यूज इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, कि आप जो है इमेजिनेशन से काम लें, और आपको इमेजिनेटिव होना है, ना कि आपको रिजिड होना है। एडवर्टाइजिंग राइटिंग स्टाइल में फर्दर हम देखेंगे टोन ऑफ वॉइस। देखिए, बात को करने का तरीका, अगर सेम बात को आप ऊंची आवाज में में पहुंचाएं, या सेम ही बात को आप धीमी आवाज में पहुंचाएं, तो उनका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। टोन ऑफ वॉइस डिपेंड करती है किस तरीके से आप बात को पहुंचाएंगे, उसका क्या अंदाज होगा टारगेट ऑडियंस से बात करने का, वो आपकी इफेक्टिविटी मैटर करेगी या सफर करेगी इस चीज से। राइट टू द टारगेट ऑडियंस एज इफ इन कन्वर्सेशन विद वन पर्सन। एडवर्टाइजिंग का टोन ऑफ वॉइस का स्टाइल यही होता है कि आप कन्वर्सेशनल स्टाइल यूज करते हो, ना कि सिर्फ आप उसके अंदर वन पर्सन स्टाइल यूज करते हो, जैसे एक बंदा ये बात सोच रहा है, ऐसे नहीं होता। कन्वर्सेशन स्टाइल में यूजुअली एडवर्टाइजमेंट्स को पेश किया जाता है। ग्रामर, sometimes use incorrect grammar for effect। ग्रामर का एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर इतना ध्यान नहीं रखा जाता, ग्रामर जो है इनकरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, या लफ्जों का चुनाव उनको आगे पीछे करके उनकी राइम्स बनाने के लिए, या लफ्जों को लाजमी नहीं कि एक पूरी ग्रामर के साथ या पूरे कवायद के साथ जो है पेश किया जाए, क्योंकि ये शायरी तो है नहीं, ना कि ये उर्दू की बुक है। सिर्फ लोगों तक इफेक्ट पहुंचाना है आपने उस चीज का, तो आप जो इस इफेक्ट को पहुंचाने के लिए ग्रामर जो है वो सफर कर सकती है। नेक्स्ट वन इज ईडीज। ईडीज मीन्स के उसके अंदर आप क्लीशेज यूज कर सकते हैं, सुपरलेटिव यूज कर सकते हैं, विच मीन्स कि क्लीशे के डे टू डे जिंदगी में जो बातें हो रही होती हैं वही बात आप एड में कन्वे कर सकते हैं। सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स विच मीन्स कि अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ बातें की जा रही होती है। स्टॉक फ्रेजेस, वेग जनरलिटीज, इस किस्म की बहुत सारी चीजें जो हैं वो यूज की जाती हैं एड के अंदर, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको सुपीरियर दिखाया जा सके। ब्रैग एंड बूस्ट कॉपी, वी फोकस्ड एंड पॉम्पस। ब्रैग एंड बूस्ट विच मीन्स के कुछ अपनी प्रोडक्ट की एक्स्ट्रा तारीफें भी की जो है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर किए जाने का जो है वो मार्जिन मौजूद होता है, क्योंकि ब्रैग एंड बूस्ट की जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है, क्योंकि आपका जो एड है उसने क्लटर को कट करना होता है। क्लटर को कट करने से मौजूद है कि जब मुराद ये है कि जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद है, नंबर ऑफ ब्रांड मौजूद हैं, तो फिर आपके ब्रांड में क्या खास बात है, तो उसके लिए आपको ब्रैग एंड बूस्ट विच मीन्स के झूठी तारीफें या एक्स्ट्रा तारीफें भी अपनी प्रोडक्ट की समटाइम्स करनी पड़ जाती है, जिसके अंदर वी फोकस या आई फोकस यानी अपने ऊपर फोकस जो है वो कस्टमर का दिलाया जाता है कि आपके अंदर क्या खास बात है और दूसरे ब्रांड के अंदर क्या खास बात नहीं है। तो ये सारी चीजें, इनका मार्जिन एडवर्टाइजमेंट के अंदर मौजूद होता है। अब हम देखते हैं टू कैटेगरीज ऑफ कॉपी। टेक्स्ट जो कि एड के अंदर मौजूद होता है, उसकी दो कॉपी राइटिंग फॉर प्रिंट। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रिंट के लिए अगर आप लिख रहे हो, प्रिंट मीडिया विच मीन्स ब्रोशर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, ठीक है, इस किस्म की चीजें जो कि प्रिंट में आ जाती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑन एयर नहीं होती, जिसमें वॉइस मौजूद नहीं होती, वो आपकी प्रिंट आ जाती है। तो प्रिंट के अंदर दो किस्म की कैटेगरीज हैं, डिस्प्ले कॉपी और बॉडी कॉपी। डिस्प्ले कॉपी तो वो कॉपी होती है, या डिस्प्ले टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि नजर मारते ही आपको सबसे पहले नजर आता है। लाइक पिक्चर होगी, कोई कलर स्कीम होगी, ठीक है, टैगलाइन होगी, जो आप वन ग्लांस में आपको चीज नजर आती है, वो आपकी डिस्प्ले कॉपी होती है। और बॉडी कॉपी वो टेक्स्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशनल होता है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिस्प्ले कॉपी क्या है?
एलिमेंट्स रीडर सी इन देयर इनिशियल स्क्रीनिंग, विच मीन्स के फर्स्ट ग्लांस में रीडर्स जो है जिस चीज़ को स्कैन कर लेते हैं या जिस चीज़ को देख लेते हैं वो आपकी डिस्प्ले कॉपी कहलाती है, जिसके अंदर यूजुअली हेडलाइन आ जाती है, सब हेड्स आ जाते हैं, कॉल आउट्स आ जाते हैं, टैग लाइन एंड स्लोगन्स। कॉल आउट्स आपने देखे होंगे समटाइम्स जो है यू फिंगर करके जो है वो कोई निशान गिवन होता है, पंच गिवन होता है, जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है वो कोई काम करने की तरफ जो है रागिब किया जा रहा है, या बेटर वॉच इट, लेट्स गो फॉर इट, इस किस्म की चीजें नहीं होती जिसके अंदर आपको किसी चीज की तरफ बुलाया जा रहा होता है। तो ऐसे जो कॉल आउट्स हैं वो आपकी डिस्प्ले कॉपी का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज बॉडी कॉपी, एलिमेंट्स दैट आर डिजाइंड टू बी रेड एंड एब्सॉर्ब्ड, वो वाले एलिमेंट्स टेक्स्ट के जो कि सुनना पढ़ना जो है और उनके सही जो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करना है वो लेना मकसद होता है, वो बॉडी कॉपी में आता है, जिसमें कैप्शंस आ जाते हैं या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो आपकी बॉडी कॉपी के अंदर फॉल करती है। कॉपी राइटिंग फॉर प्रिंट ही में फर्दर हम देख रहे हैं कि हाउ टू राइट हेडलाइंस। आपका जो प्रिंट एड है उसकी हेडलाइन किस तरह से लिखनी है या हेडलाइन लिखने की क्या खास तरीके हो सकते हैं या क्या उसकी स्पेसिफिक देखते हैं कि क्या टेक्निक्स है। दे कन्वे द मेन मैसेज, गेट अटेंशन एंड कम्युनिकेट द कॉन्सेप्ट। हेडलाइन आपकी जो प्रिंट एड है उसका मेन मैसेज कन्वे करते हैं, यानी उसका जो एक्चुअल उसका पर्पस है ना, मैसेज जो जिसलिए ये प्रिंट एड बनाया जा रहा है उसका मेन मैसेज हेडलाइन कन्वे करती है, आपकी कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करती है और कम्युनिकेट करती है कॉन्सेप्ट को, विच मीन्स के मेन मैसेज यानी क्या उसका जो है वो फोकस है या क्या उसकी जिस्ट है, क्या एसेंस है, वो हेडलाइन में मौजूद होता है, कस्टमर की अटेंशन इससे गेन होती है और कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट होता है। They must also attract only prospects. हेडलाइन से सिर्फ जो प्रोस्पेक्ट्स हैं विच मीन्स जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट होना चाहिए। जो इफेक्टिव हेडलाइन की कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि प्रोस्पेक्ट्स को वर्क विद विजुअल टू स्टॉप एंड ग्रैब रीडर्स। कॉपीराइट फॉर प्रिंट के अंदर क्या है कि आप विजुअल्स के साथ भी काम कर सकते हैं ताकि कस्टमर को जो है, क्योंकि कस्टमर जो है अगर आपको पिक्चर एक इफेक्टिव पिक्चर मौजूद होगी ना तो वो टेक्स्ट से जो है वो ज़्यादा समटाइम्स कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती है। तो आप हेडलाइंस के अंदर इफेक्टिव विजुअल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अटेंशन जो है रीडर की ग्रैब की जा सके। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट एंड सेल, स्टार्ट द सेल। हेडलाइन के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद होती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका ब्रांड क्या है उसको इंट्रोड्यूस कराए। लीड रीडर्स इनटू द बॉडी कॉपी, और हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो बॉडी कॉपी तक लीड करे, विच मीन्स कि इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इतनी इंट्रीगिंग होनी चाहिए कि वो कस्टमर उसके बाद उसको इस बॉडी कॉपी पढ़ने में भी इंटरेस्टेड हो। गुड हेडलाइन इंटरप्ट रीडर्स स्कैनिंग एंड गेट देयर अटेंशन। जो अच्छी हेडलाइंस होती हैं वो रीडर्स की स्कैनिंग में और उनकी अटेंशन गेटिंग में बड़ी हेल्पफुल होती हैं, यानी वो हेल्प करती हैं। सो अगर आपकी अच्छी हेडलाइंस नहीं है तो वो रीडर्स जो हैं आप कन्विंस नहीं होंगे आपकी प्रोडक्ट के बारे में मजीद पढ़ने के लिए। सिर्फ प्रिंटिंग से हटके अगर आप न्यूज़ की बात करें तो अगर न्यूज़ में हेडलाइंस जो है अच्छी नहीं आएंगी या हेडलाइंस जो है वो मोटिवेटिंग नहीं होंगी तो आप फिर फर्दर उस न्यूज़ को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। कॉपी राइटिंग फॉर प्रिंटिंग में कंटिन्यू कर रहे हैं। टू कैटेगरीज ऑफ हेडलाइंस। हेडलाइंस की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? डायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्शन में आ जाती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंफॉर्मेटिव हेडलाइंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड विच मीन्स कि उसके अंदर सीधी सीधी बात की जाए और कुछ फ्लॉवरी फ्रेजेस जो हैं वो यूज ना किए जाए और उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन गिवन हो, लाइक असर्शन हो किसी चीज को करने के बारे में जो है उसको प्रेशराइज किया जा रहा हो इन अ सेंस, या उसको बार बार इसकी तरफ तलकीन की जा रही हो, असर्शन हो, असर्टिव स्टाइल हो कि वो कोई काम करें या उस ब्रांड को जो है उसके लिए इंफॉर्मेशन हासिल करें, कमांड हो यानी कोई हुक्म की स्टाइल में कोई बात की गई हो। हाउ टू हेड्स एंड न्यूज़ अनाउंसमेंट, किस तरह से लीड किया जा सके और किसी न्यूज़ की अनाउंसमेंट भी हो सकती है, तो ये सब की सब हेडलाइन मौजूद है। जिस तरह सेल सेल सेल, तो ये एक हेडलाइन है, ठीक है। कब असर्शन है या न्यूज़ अनाउंसमेंट, यूजुअली तो ज़्यादातर तो न्यूज़ अनाउंसमेंट में फॉल करे कि किसी एक खास ब्रांड के ऊपर क्या लग गई, सेल सेल सेल, ठीक है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट भी हो सकती है। ड्रॉ रीडर इन,
यानी रीडर्स की अटेंशन ड्रॉ कर सकती हैं और ब्रांड का इमेज बिल्ड कर सकती हैं, लाइक पजल्स हो उसकी हेडिंग में, ये तो के डायरेक्ट बात ना हो, कुछ इनडायरेक्ट बात हो, एसोसिएशंस गिवन हो या ब्लाइंड हेडलाइंस गिवन हो जिसके अंदर कस्टमर की अपनी इमेजिनेशन यूज होती हो बजाय इसके कि उसके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को दे दी जाए। कॉपी राइटिंग फॉर प्रिंट में देखते हैं फर्दर हाउ टू राइट अदर डिस्प्ले कॉपी। अगर आप जो है बॉडी कॉपी और बॉडी कॉपी के सिवा और जो दूसरी बॉडी कॉपी है और एक लेट मी सी वो कौन सी है, डिस्प्ले कॉपी। तो बॉडी कॉपी जो है डिस्प्ले, टू कैटेगरीज हैं, डिस्प्ले कॉपी और बॉडी कॉपी। तो अब हम देखते हैं कि डिस्प्ले कॉपी के अंदर जो है वो क्या जो है वो खास बात होगी। फर्स्ट वन इज कैप्शन, सेकंड हाईएस्ट रीडरशिप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। डिस्प्ले कॉपी जो है वो आपकी कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिस्प्ले कॉपी। सब हेड्स देखें, डिस्प्ले कॉपी के अंदर जो दूसरी चीजें होती है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद होती है वो होती है कैप्शन। कैप्शन मौजूद होता है डिस्प्ले कॉपी के अंदर, और डिस्प्ले कॉपी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेडलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेक्स्ट वन कैप्शन होता है इंपॉर्टेंट, फिर होती है सब हेडिंग जो कि लीड रीडर इनटू द कॉपी, जो जो रीडर होता है उसको मोटिवेट करता है कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन को पढ़ सके, और बॉडी कॉपी से लार्जर होता है। नेक्स्ट वन इज टैगलाइन। टैगलाइन एक कोई कैची या मेमोरेबल फ्रेज मौजूद होता है, और स्लोगन होता है उस ब्रांड का वादा या उस ब्रांड का जो प्रॉमिस होता है वो उस डिस्प्ले कॉपी के अंदर मौजूद होता है। तो एक इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर हेडलाइन, कैप्शन, सब हेड, टैगलाइन और स्लोगन, ये सब चीजें एक इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर कस्टमर जो है वो उनको ग्रैब कर लेता है या उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है अपनी उस प्रिंट के जो एक प्रिंट एड है। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी इफेक्टिविटी रखती हैं। अब देखते हैं कॉपी राइटिंग फॉर प्रिंट में कि अगर आप स्लोगन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, इफेक्टिव स्लोगन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इफेक्टिव स्लोगन्स की किस तरह से क्रिएशन होगी। टेक्निक्स क्या है इफेक्टिव स्लोगन बनाने की। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एड्रेस। कस्टमर जिनके लिए आप स्लोगन्स बना रहे हो उनको डायरेक्ट एड्रेस करो। हैव इट योर वे, थिंक स्मॉल, विच मीन्स कि आप उनको डायरेक्ट एड्रेस करो, आप उनको 2 या 3 लफ्जों में ये बात बता दो कि आप उनसे क्या काम करवाना चाह रहे हो। अ स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड फ्रेज, विच मीन्स कि एक कैची फ्रेज के साथ, एक बड़े आउट ऑफ द वे फ्रेज के साथ जो है वो आपका स्लोगन जो है वो भी अगर आप क्रिएट करेंगे तो वो जो है काफी सक्सेसफुल हो सकता है। रिदमिक हो या राइमिंग हो या ऑल्ट्रेशन विच मीन्स की रेपिटेशन हो उसके अंदर, तो भी जो है एक इफेक्टिव स्लोगन होता है या मेमोरेबल स्लोगन होता है, लाइक द डेली डेयरी ऑफ द अमेरिकन ड्रीम, विच मीन्स डी इसमें 3 दफा है, तो ये एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन जो है वो इंसान को याद रह जाती है, रेपिटेशन जो है वो याद रह जाती है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन है के uses the repetition of the structure of a sentence or phrase, के जो है पैरेलल कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, रेपिटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर हो रही होती है, विच मीन्स के एक ही फ्रेज जो है वो रेपिटेटिवली यूज हो रहा होता है। मॉर्टन सॉल्ट्स, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, विच मीन्स कि एक फ्रेज व्हेन इट रेन्स है और इट पोर्स, ठीक है। तो ये पूरा जो 2 पैरेलल कंस्ट्रक्शन है, विच मीन्स कि एक फ्रेज ये है, एक फ्रेज ये है, और ये टोटल मिला के एक स्लोगन है। तो दो दो फ्रेजेस की पैरेलल कंस्ट्रक्शन के साथ एक स्लोगन को क्रिएट किया गया है। क्यूज फॉर द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, लाइक गुड टू द लास्ट ड्रॉप, कि अगर आप इस चीज को खाएंगे या कंज्यूम करेंगे इसका आखिरी कतरा तक जो है वो बहुत ही अच्छा है और इट्स वर्थ इट। नथिंग लाइक अ नथिंग रन्स लाइक अ डेयरी, मतलब वीटीज ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। तो ये क्या है कि जो वीटीज है लाइक ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस, वो जो चैंपियंस हैं या जो लाइफ में विनर्स होते हैं वो उनके लिए होता है, विच मीन्स कि वो बहुत अच्छा है, उसको कंज्यूम करके आप जो हो वो लाइफ में विन कर जाओगे। तो ये प्रोडक्ट के बारे में क्यों है। म्यूजिक के अंदर अगर कोई जो हो जिस तरह हो या और भी सिंगिंग की फॉर्म में काफी ज्यादा जो आ जाती हैं, वो जो स्लोगन्स हैं वो भी मेमोरी में काफी ज्यादा रह जाते हैं। नेक्स्ट वन इस कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, लाइक रिदम्स भी हो सकते हैं, और वो एक जो है एक अनएक्सपेक्टेड फ्रेज आप रिदमिक वे में बोल सकते हैं, या एक जो ऐसा फ्रेज जिसमें प्रोडक्ट के बारे में क्यों दिया जा रहा होता है वो आप रिदमिक वे में भी बोल सकते हैं। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स भी यूज की जा सकती हैं।
अच्छा, अब हम डिस्प्ले कॉपी को देख चुके हैं, अब हम देखेंगे हाउ टू राइट अ बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी विच मीन्स टेक्स्ट कॉपी। उसमें क्या होना चाहिए? मेन इंटरेस्ट ऑफ रीडर, मेंटेन इंटरेस्ट ऑफ रीडर। देखिए जो डिस्प्ले कॉपी थी उसके अंदर आपने बोल्ड तरीके से बात जो करनी थी वो कर दी कि इनिशियल स्क्रीनिंग में चीज स्कैन हो जाए, लेकिन आपने सबकी सब इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कॉपी में नहीं प्रोवाइड की, आपने वो बॉडी कॉपी में प्रोवाइड करनी है। तो लेट्स सी के बॉडी कॉपी के अंदर क्या खास बात होनी चाहिए। फर्स्ट वन, बॉडी कॉपी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। परसुएसिव हार्ट ऑफ मैसेज, परसुएसिव होनी चाहिए विच मीन्स कि कस्टमर उसको पढ़ के मोटिवेट हो आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड की तरफ। सेल्स मैसेज उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। आर्गुमेंट, प्रूफ एंड एक्सप्लेनेशन उसके अंदर बिल्डअप होने चाहिए कि सेल्स मैसेज हो और क्यों आप उस प्रोडक्ट को खरीदें, लाइक सेल सेल सेल। और उसके बाद बॉडी कॉपी में आपने इंफॉर्मेशन दी है कि हर 2 सूट के साथ 1 सूट फ्री, विच मीन्स कि अब आपने आर्गुमेंट बिल्ड किया है और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपने उसको बॉडी कॉपी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। राइटिंग स्टाइल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और योर इंटरेस्ट या टाइप ऑफ द कस्टमर यू आर टॉकिंग टू। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को समझते हैं, नैरेटिव्स को समझते हैं, डायलॉग्स को, एक्सप्लेनेशन को, ट्रांसलेशन को, किस चीज को वो लोग जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंगली सुनेंगे, देखेंगे। जाहिर है ये आपको पता होगा, जो कॉपी राइटर खुद होते हैं या जो एड बनवाने वाला होता है उसको पता होता है कि उसका कस्टमर कौन है, तो उस लिहाज ही से जो है राइटिंग स्टाइल को चूज किया जाता है। बॉडी कॉपी के अंदर एक लीड पैराग्राफ विच मीन्स फ्यू ऐसी लाइंस होती हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ओपन करती हैं और फ्यू लाइंस होती हैं उसको क्लोज करती हैं। तो दोनों जो इंफॉर्मेशन के पैराग्राफ्स हैं वो कैची होने चाहिए और रीडर की अटेंशन ग्रैब करने वाले होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ बॉडी कॉपी इज द लीड पैराग्राफ एंड इट शुड कैच द रीडर्स अटेंशन। वो इतना कैची होना चाहिए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि रीडर की अटेंशन को ग्रैब करे। Closing paragraph is the last paragraph, refers back to creative concept, wrap up the big idea and includes the call to action. तो जो आपका ओपनिंग पैराग्राफ था दैट शुड ऑल्सो भी इंटरेस्टिंग इनफ कि कस्टमर जो है मजीद इंफॉर्मेशन को सीख करने की तरह के लिए इंटरेस्टेड हो, और क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर भी कस्टमर को जो है जितना भी बिग आइडिया था उसकी रैपिंग अप मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 60 सेकंड्स का एड होता है या जो एक पेज होता है एड का, उसके पीछे कितनी ज़्यादा माइंड बिल्डिंग मौजूद है, कितनी ज़्यादा उसके पीछे एफर्ट्स मौजूद हैं, ये आज हमें पता चल रही है। अच्छा, प्रिंट मीडिया की जो प्रिंट मीडिया के डिफरेंट मीडियम्स हैं, हर मीडियम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस तरीके से उस मीडियम के लिए के अंदर अगर आप जो हो वो बात कर रहे हो या लिख रहे हो तो उस मीडियम के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, क्या स्पेसिफिक खास बात होनी चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर के लिए एड लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लेस इंट्रूसिव मीडियम, क्योंकि न्यूज़पेपर लेस इंट्रूसिव मीडियम है विच मीन्स कि बहुत कम डिस्टर्बिंग है। क्योंकि कस्टमर अगर उसको ऐड पसंद नहीं है तो वो बहुत इजीली स्किप कर देगा, नेक्स्ट पेज पे मूव कर देगा बनिस्बत उसके के ये जो अगर यूट्यूब पे जो एड्स आ रहे होते हैं या टीवी पे जो एड्स आ रहे होते हैं, हमारे पास चांस नहीं होता कि हम उसको स्किप कर सकें, हम जो है इंट्रूसिवली या हम उनको डिस्टर्बिंगली देख ही रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो न्यूज़पेपर क्योंकि लेस इंट्रूसिव मीडियम है तो एड्स जो है ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए ताकि सीधी सीधी बात फौरन पहुंचाई जाए। मैगजीन जो है बेटर एड प्रोडक्शन होती है उसके अंदर, विच मीन्स उसके जो है वो पेजेस भी जो है वो काफ़ी फाइन होते हैं, कलर स्कीम्स जो है वो डिफरेंट फाइन कलर स्कीम्स यूज़ की जा रही होती हैं। तो जो मैगजीन्स हैं उसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और लॉन्गर एड्स जो है वहाँ पे आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट की प्रोजेक्शन है या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा फाइनल वे में जाएगी। अगर आप डायरेक्टरीज में अगर प्रमोट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को तो फिर क्या होगा कि आपको जो है लिटिल स्पेस मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टरीज बहुत क्लटर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन होती है डायरेक्टरीज में, तो आपको लिटिल स्पेस मिलती है एक्सप्लेनेशन की। तो आपको उस लिटिल स्पेस को कंज्यूम करने का क्या तरीका होता है कि आप उसको सिंपल रखो अपने ऐड को, और आप जो हो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। पोस्टर्स और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि हमने जो है पिछले जब हमने प्रिंट मीडिया डिस्कस किया तो हमने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट को भी इसमें डिस्कस किया था। तो उसके अंदर क्या है कि आप वर्ड्स को और विजुअल्स को आपस में मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हो। और प्रोडक्ट लिटरेचर जिसके अंदर पैकेजिंग आती है, जिसके और जब आप कोई प्रोडक्ट खोलते हो तो उसके अंदर एक छोटी सी बुकलेट मिलती है या एक पेज मिलता है जिसके अंदर वो पूरा प्रोडक्ट का लिटरेचर गिवन होता है, तो उसकी वो एक लॉन्गर इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर सबकी सब इन्फॉर्मेशन जो है आप डाल सकते हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में। हाउ टू राइट अ रेडियो कॉपी, प्रिंट मीडिया
हाउ टू राइट फॉर प्रिंट मीडियम ये अभी हम क्लोज कर चुके हैं। अब हम रेडियो की तरफ मूव करें कि रेडियो के लिए अगर आपने लिखना है तो फिर आप क्या किस तरह से लिखोगे। राइटिंग फॉर रेडियो, रेडियो क्या है, शॉर्ट कमर्शियल्स होते हैं 10, 15, 30 और 60 सेकंड के। 60 सेकंड इज द लिमिट यहाँ पे, इससे ज्यादा रेडियो कमर्शियल नहीं होता। अब रेडियो कमर्शियल में क्या होना चाहिए, इट शुड बी सिंपल इनफ फॉर कंज्यूमर्स टू ग्रैस्प, इंट्रिगिंग इनफ टू प्रिवेंट स्विचिंग। इतना आसान होना चाहिए कि कस्टमर उसको विच मीन्स कॉम्प्रिहेंड कर ले, आसानी से समझ जाए, और इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि ये ना हो कि ऐड आए तो वो दूसरे चैनल पे कस्टमर स्विच कर जाए। क्रिएटिविटी इज द की टू ब्रेकिंग थ्रू क्लटर। रेडियो के अंदर भी सेम वही बात ट्रू है कि क्रिएटिविटी कितने क्रिएटिव तरीके से कोई बात की जा रही है वही की है क्लटर को ब्रेक करने की। एंड थिएटर ऑफ माइंड, सिंस रेडियो इज द थिएटर ऑफ माइंड, रेडियो इज ओपन फॉर द इमेजिनेशन ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे कि आप बहुत ही जो है वो इस तरीके से बात करेंगे कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जो है वो इमेजिनेशन को बनाए। टूल्स फॉर रेडियो कॉपी राइटिंग, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि इफेक्टिव रेडियो कॉपी राइटिंग के लिए यूज हो सकते हैं। वॉइस, जो अनाउंसर होगा जो या जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, जो बोलेगा, जो अनाउंसर होगा उसकी वॉइस कैसी है, कितनी जो है वो लाइक वॉइस की भी क्वालिटीज होती है ना, तो कोई जो है वो बड़ी मोटिवेटिंग वॉइस होती है, कोई एनर्जेटिक वॉइस होती है, कोई स्वीट वॉइस होती है। तो इट डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर एडवर्टाइजिंग। तो जिस किस्म का प्रोडक्ट है उसी किस्म की वॉइस जो है वो सेलेक्ट की जाए। म्यूजिक क्रिएट्स अ मूड, म्यूजिक जो है वो मेमोरेबल होता है। म्यूजिक अगर वर्ड्स के साथ मिले तो वो ज्यादा जो है वो लॉन्गर इमेज क्रिएट करता है माइंड में। तो म्यूजिक जो है वो भी मूड की क्रिएशन में जो हेल्प कर सकता है। और कैची जिंगल्स या हमेबल जिंगल्स जो हर वक्त हमारे जुबान पे रहे वो भी एक टूल हो सकता है इफेक्टिव रेडियो कॉपीराइटिंग का। साउंड इफेक्ट, एस एफ एक्स, लाइब्रेरीज एंड ऑनलाइन सीडीज भी जो है वो भी हमारे रेडियो कॉपीराइटिंग का टूल है। रेडियो कॉपीराइटिंग के लिए कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग रेडियो इज कीप इट पर्सनल। कीप इट पर्सनल मीन्स कि कस्टमर को ऐसे फील हो रहा हो कि जो अनाउंसर है वो उससे बात कर रहे हैं। स्पीक टू लिसनर्स इंटरेस्ट, जो लिसनर है उसके इंटरेस्ट से बात कीजिए, उसके इंटरेस्ट को जो है वो लफ्जों का जो है वो पहनावा दिया जाए कि उसको पता चले कि ये उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में जो है वो उसके इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है, उसके लिए केयर किया जा रहा है। वेक अप द इनअटेंटिव, वो लोग जो कि अटेंटिव नहीं होते, इस तरह से बात की जाए कि वो लोग भी मुतवज्जे होकर आपकी बात सुने। मेक इट मेमोरेबल, उसको यादगार बनाया जाए। इंक्लूड्स कॉल टू एक्शन, उसके अंदर कोई ऐसी बात की जाए जिसके अंदर ये मैसेज दिया जाए कि कस्टमर जो है वो एक्शन ले। एंड क्रिएट इमेज ट्रांसफर, और कस्टमर जो है अपनी इमेजिनेशन को यूज करे। प्लानिंग रेडियो, रेडियो के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं तो क्या स्क्रिप्ट यूज होगा। द स्क्रिप्ट कंटेन्स द वर्ड्स, dialogue, lyrics, sound effects, instruction, description to help the producer create the commercial as the copywriter imagined. प्लानिंग रेडियो स्क्रिप्ट, रेडियो के अंदर जो है सारी प्लानिंग किन चीज़ों के गिर्द घूमती है कि डायलॉग क्या होंगे, लिरिक्स क्या होंगे, कैसे साउंड इफेक्ट्स यूज होंगे, कौन सी डिस्क्रिप्शंस होंगी। ठीक है, तो ये सारी कॉपीराइटर की इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सोर्सेज ऑफ ऑडियो आर ऑन द लेफ्ट, जो सोर्सेज ऑफ ऑडियो हैं वो ही जो है वो आपका वाहिद मीन है आपकी बात को पहुंचाने का। वर्ड्स, डायलॉग, डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड इफेक्ट्स एंड म्यूजिक आर ऑन द राइट। तो जो ऑडियो के सोर्सेज हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं, विच मीन्स वो आपका लेफ्ट हैंड है, और जो आपके डायलॉग है वो आपका राइट हैंड है। तो आपने इन दोनों हैंड्स को मिला करके क्या करना है, आपने इन दोनों हैंड्स को मिला के एक अच्छा मास्टरपीस बनाना है जो कि एक मेमोरेबल मास्टरपीस हो। Now next we move on to writing for the television. अब हम प्रिंट मीडियम की बात कर चुके। तो राइटिंग फॉर टेलीविजन में हम देखते हैं कि क्या है। टेलीविजन के अंदर हमारे पास मूविंग इमेजेस होते हैं, विच मीन्स कि हमारे पास तस्वीरें मौजूद होती हैं, विच मेक्स टीवी मोर एंगेजिंग देन प्रिंट मीडियम। प्रिंट और रेडियो मीडियम से ज़्यादा जो टेलीविजन को फोकियत हासिल है वो इस चीज़ पे हासिल है कि उसके अंदर मूविंग इमेजेस मौजूद होते हैं, विच मीन्स कि उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक फिल्म की तरह चल रहे होते हैं। द चैलेंज इज टू फ्यूज द इमेजेस विद द वर्ड्स टू टेल द स्टोरी। जो इमेजेस होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको
उनको इमेजेस को और वर्ड्स को फ्यूज करके म्यूजिक के साथ एक स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। इन ग्रेट टेलीविजन कमर्शियल्स वर्ड्स एंड पिक्चर्स वर्क टुगेदर seamlessly to deliver the creative concept। ग्रेट टीवी कमर्शियल्स के अंदर इमेजेस, म्यूजिक, वर्ड्स सब जो है इकट्ठे काम कर रहे होते हैं ताकि एक इफेक्टिव एड क्रिएट हो सके। क्या टूल्स हैं टीवी कॉपीराइटिंग के? फर्स्ट वन इज वीडियो। ठीक है, जिस तरह रेडियो में ऑडियो था इस तरह टीवी एड्स में सबसे पहले क्या है? वीडियो। वीडियो है द की फ्रेम समराइज द मेन आइडिया। वीडियो के थ्रू यानी एक जो जिसके अंदर मूविंग इमेजेस मौजूद होते हैं उन मूविंग इमेजेस के थ्रू आपका जो है मेन आइडिया कन्वे हो रहा होता है। ऑडियो म्यूजिक भी मौजूद होता है, वॉइस, साउंड इफेक्ट्स, वॉइस ओवर्स एंड ऑफ कैमरा, ये सब के सब जो ऑडियो के टूल्स हैं जिसके अंदर कोई एक पर्सन जो है वो वॉइस ओवर दे रहा होता है किसी सेलिब्रिटी का, या वो देखने में तो खामोश होता है लेकिन पीछे आवाज चल रही होती है तो वो वॉइस ओवर मौजूद होता है, म्यूजिक मौजूद होता है, साउंड इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये अगर अच्छे तरीके से ना यूज किए जाए तो इफेक्टिव टीवी एड नहीं बनता। दूसरा, अदर टीवी टूल्स क्या है? कौन से कॉस्ट्यूम्स हैं, कैसे प्रॉप्स हैं और कौन से मॉडल्स को यूज किया जा। नेक्स्ट है कि टीवी के अंदर आपके कौन कौन से अनाउंसर्स या कौन से सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हो उनके भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की जो है इमेजिंग के ऊपर या ब्रांड के इमेज के ऊपर। वो भी जो आपकी कमर्शियल्स के अंदर जो आप सेलिब्रिटीज को यूज करते हो या जो सेलिब्रिटीज आपके प्रोडक्ट को इंडोर्स करती हैं, दे रियली इम्पैक्ट द इफेक्टिविटी ऑफ द टीवी एड। Planning the TV commercial, copywriters plan for 10 seconds, 15, 20, 30 और 60 seconds। It depends कि आप जो है कितनी information display करना चाह रहे हो, या of course TV commercial को on air करना भी काफ़ी expensive काम है। तो आप जो हो अपने बजट में रहते हुए, सेलिब्रिटीज के बजट में रहते हुए, वॉइस और हर अपने तमाम रिसोर्सेज को देखते हुए यू प्लान कि आइदर यू आर गोइंग फॉर 10 सेकंड, 60 सेकंड, 30 सेकंड और whatever number of seconds। number of scenes shot in each scene, कि एक सीन के अंदर कितने सब सीन्स हैं, कौन से विजुअल्स हैं और किस कब आपने और किस जगह पे और किस लोकेशन पे आपने अपनी शूटिंग करनी है ऐड की, तो ये सब के सब कॉपीराइटर के प्लान में मौजूद होते हैं। कमर्शियल के अंदर आपने कितनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो ये भी कॉपीराइटर का प्लान होता है कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन देनी है, आपने प्रोडक्ट की सेल के बारे में बताना है, आपने जो है प्रोडक्ट की ब्यूटी को बताना है। तो यू आर गोइंग टू डिसाइड कि हाउ मच इंफॉर्मेशन यू वांट टू डिस्प्ले अबाउट योर प्रोडक्ट। पेस विच मीन्स कि आपने फास्ट पेस पे काम करना है, स्लो पेस पे काम करना है, आइदर आपने उसको फिल्म की तरह चलाना है या फास्टली चलाना है, तो इट डिपेंड्स। लेवल ऑफ कंट्रोवर्सी एंड इंट्रूसिवनेस, क्योंकि टीवी एड समटाइम्स जो है अनअवॉइडेबल होते हैं, तो आपने इस कंट्रोवर्सी और इंट्रूसिवनेस विच मीन्स डिस्टर्बेंस के पहलू को भी मद्देनजर रखना है कि ऐसा ऐड ना हो जो कि इंट्रूसिव विच मीन्स डिस्टर्बिंग या कंट्रोवर्शियल हो किसी भी मैनर में। टीवी कमर्शियल को प्लान करते हुए कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने हैं ताकि एक इफेक्टिव या एक गुड टीवी कमर्शियल बन सके। कि व्हाट इज बिग आइडिया, आप किस चीज़ को सेल करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को सेल करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट की किसी ट्रेड को सेल करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग को सेल करना चाह रहे हो, सो इट डिपेंड्स। क्या बेनिफिट्स दिखाना चाह रहे हो, हाउ कैन यू टर्न बेनिफिट्स इनटू विजुअल एलिमेंट्स, आप जो बेनिफिट्स हैं उनको जो है विजुअल एलिमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, हाउ कैन यू गेन व्यूअर इंटरेस्ट, हाउ कैन यू फोकस ऑन की विजुअल्स, फिर किस तरह से आप टीवी कमर्शियल्स के अंदर जो है सिंगल माइंडेडली काम करोगे, रूल्स, गुड एडिटिंग रूल्स को किस तरह से फॉलो करोगे। तो ये सारे एक अच्छे टीवी कमर्शियल को बनाने में, प्रोड्यूस करने में सब के सब पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक अच्छा टीवी कमर्शियल बन सके। स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड्स एंड फोटो बोर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि टीवी कमर्शियल के अंदर होते हैं। फर्स्ट वन इज स्क्रिप्ट कि क्या रिटन वर्जन है आपके कमर्शियल का, आपके जो है जो सेलिब्रिटीज बात क्या करेंगे आपके उस टीवी कमर्शियल में, उनके जो आपस के डायलॉग होंगे या वो कस्टमर से क्या बात करेंगे, जिस तरह से प्रिंट मीडिया के अंदर बॉडी कॉपी और डिस्प्ले कॉपी थी, इसी तरह टीवी कमर्शियल का भी स्क्रिप्ट होता है। फिर स्टोरी बोर्ड विच मीन्स के एक जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं वो एक स्टोरी बोर्ड पूरा क्रिएट करती हैं कि जिस जो आर्ट डायरेक्टर्स जो हैं उस
जो है एक बोर्ड क्रिएट करते हैं या एक जो है वो डिस्प्ले क्रिएट करते हैं जिसके अंदर जो है स्मॉल विजुअल्स के थ्रू या स्मॉल पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया जाता है कि फर्स्ट सीन ये होगा, सेकंड सीन ये होगा, हीरो यहाँ से आएगा, हीरोइन यहाँ से आएगी, वो प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा होगा, फोकस यहाँ पे होगा, कैमरा जो है सबसे पहले प्रोडक्ट पर फोकस करेगा। तो ये सारी चीजें फोटो बोर्ड जिसके अंदर जो है फोटोज के साथ जिस तरह स्टोरी बोर्ड गिवन है ना कि लिखा होता है, इसी तरह फोटो बोर्ड्स के किस तरह से ये काम होगा और वो फोटोज के थ्रू होता है। अच्छा, वेब सबसे पहले प्रिंट हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, अब वेब की तरफ जाते हैं कि वेब के लिए राइटिंग क्या है। वेब की राइटिंग की बेसिक्स क्या है? मोर इंटरेक्टिव देन एनी अदर मैस मीडियम। ठीक है, वेब जो है वो बहुत इंटरेक्टिव मीडियम बन चुका है। द कॉपीराइटर्स चैलेंज टू अट्रैक्ट पीपल टू साइट एंड मैनेज डायलॉग बेस्ड कम्युनिकेशन। कॉपीराइटर का चैलेंज क्या होता है कि लोगों को जो है साइट की तरफ अट्रैक्ट किया जाए, प्लस डायलॉग बेस्ड कम्युनिकेशन उनके साथ की जाए। The advertiser's challenge is to understand the user situation and design the messages. User की situation को देखा जाए और फिर messages को design किया जाए. To write great copy for web, copywriter must think of it as an interactive medium and open up opportunities for interaction with the customers. एक ग्रेट वेब राइटिंग के लिए या एक वेब कॉपी राइटर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि वेब को एज एन इंटरेक्टिव मीडियम जो है कंसिडर किया जाए और उसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो मज़ीद सर्च किया जाए और ये देखा जाए कि किस तरह मज़ीद इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ बढ़ सकता है। वेब के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं बैनर एड्स। बेस कॉपीराइटर मेक एड स्टैंड आउट अमिस द क्लटर एंड ग्रैब अटेंशन। जैसे एक बैनर एड, एक बड़ा सा एड जिस तरह वो एक फ्लिकर के साथ आ रहा होता है तो वो बैनर एड होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई डील के बारे में बताया जा रहा होता है, कोई इन्वॉल्वमेंट डिवाइस होता है, कोई चैलेंज होता है, कोई कॉन्टेस्ट होता है, जो है इवन डेली ऑफर्स के बारे में बताया जा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें बैनर्स के अंदर जो है वो मौजूद हो रही होती हैं कि क्लिक हेयर क्लिक या अवेलेबल ओनली फॉर 30 days। ये सारी चीज़ें जो है वो बैनर ऐड के जो बड़ी बड़ी आपकी एक सर्च करते हो तो वो एक सर्च के साथ ही आपका जो है एक बैनर खुल जाता है, ऐड खुल जाता है और वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा होता है या फ्लिक कर रहा होता है तो आपके लिए अट्रैक्टिव बन जाता है और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। वेब एड्स दे क्रिएट अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन अ प्रोडक्ट एंड बिल्ड अ ब्रांड इमेज। वेब एड्स क्या करते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं इन अ प्रोडक्ट एंड बिल्ड अ ब्रांड इमेज, और ब्रांड का जो इमेज है उसकी क्रिएशन में हेल्पफुल होते हैं। गुड कॉपीराइटिंग वर्क्स वेल इन एनी मीडियम इंक्लूडिंग द इंटरनेट। अगर गुड कॉपीराइटिंग स्किल्स अगर कोई पर्सन पोजेस करता है तो वो सब मीडियम्स के अंदर इक्वली यूज होती हैं और वेब के अंदर भी यूज होती हैं। other web formats includes games, pop-up windows, daughter windows and site frames। ये भी सारी चीजें जो है वो वेब एड्स के अंदर होता है कि कोई पॉपअप विंडो आ गई, किसी गेम के चलते चलते जो है वो कोई 5 सेकंड्स का एड देख लिया, या इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो वेब एड्स के अंदर आ सकती हैं। ग्लोबल कॉपीराइटिंग चैलेंजेस क्या है? लैंग्वेज इफेक्ट्स द क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो है ग्लोबली लैंग्वेज के इफेक्ट्स या इम्पैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो ग्लोबल और जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो आपको इस किस्म के लैंग्वेज के फॉर्म्स को यूज़ करना है जो कि इफेक्टिव हो और उनके जो हैं जो ऐसे वर्ड्स का चुनाव ना किया जाए जो कि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग रखते हो। स्टैंडर्डाइजिंग कॉपी बाय ट्रांसलेटिंग फॉर अ फॉरेन मार्केट इज डेंजरस। एक ही कॉपी बना के पूरे वर्ल्ड वाइड चलाना ये डेंजरस हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीज़ों का, कलर्स का, अल्फाज का मीनिंग डिफरेंट लिया जाता है। तो स्टैंडर्डाइज नहीं करना आपने अपनी एड की कॉपी को, आपने क्या करना है उसको कस्टमाइज करना है। इफ़ यू वांट टू गो ग्लोबल यू हैव टू क्रिएट एन एड फॉर एवरी कंट्री यू वांट टू गो। सोल्यूशन इज यूज बायलिंगुअल कॉपीराइटर्स। आप ऐसे कॉपीराइटर्स को यूज करो जो एक से ज्यादा लैंग्वेज में महारत रखते हो। अगर आप जो हो एड को पाकिस्तान में भी चलाना चाहते हो, मलेशिया में भी चलाना चाहते हो, तो ऐसा कॉपीराइटर लो जो कि मलय में भी महारत रखता हो, उर्दू में भी महारत रखता हो। तो बायलिंगुअल कॉपीराइटर्स भी मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उनको एक ही पर्सन से जो है एक ही एड को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कॉपीज बनवा सकते हो। So, this is all from the chapter of copywriting. I hope you have understood the chapter. It was quite interesting. And if you have any problem regarding the lecture, you can always contact me. Thank you so much. Jazakallah.